मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, आपको वादी की सूरत हाल हम बता दें मौसम के एतबार से। आपको मालूम है कि चिलेकरान वादी में चल रहा है और ऐसे में यहाँ पे शिद्दत की सर्दियाँ महसूस की जाती है। एक जानिब से अगर हम देखें कि आज इस चिलेकरान के दौरान दर्जे हरारत जो है रात का वो -8.5 तक भी पहुँचा। यानी कि जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि 31 साल के बाद ऐसा मनफी दर्जे हरारत जो है वो देखा गया। दूसरी जानिब से अगर हम इसी चिलेकरान की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में खिली हुई धूप है। तो इस तरह का माहौल नहीं देखा जाता था वादी कश्मीर में, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। माहिरीन से जब हमने बात की, उनका कहना है कि ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि वादी कश्मीर में इस वक्त दिन का दर्जे हरारत जो है लगभग 8.0 डिग्री टेम्परेचर है, दर्जे हरारत है जो मनफी नहीं है। यानी कि नॉर्मली 8 टेम्परेचर है यहाँ वादी कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्या सही है वादी कश्मीर के लिए? इसके मनफी असरात तो नहीं पड़ेंगे हम लोगों पे? माहिरीन से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल हमें खुश नहीं होना चाहिए कि वादी कश्मीर में इस वक्त खिली हुई धूप है। इसके मनफी असरात भी हम पर मुरतब हो सकते हैं आने वाले ज़माने में। अभी अगर हम नज़र दौड़ाए, हम आपको पूरा मंजर दिखाएंगे कि खिली हुई धूप किस तरह है वादी कश्मीर में। जैसे आम दिन की धूप होती है उसी तरह की आज भी धूप है वादी के कई हिस्सों में। हम देखते हैं कि आज भी लोग बागात में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि धूप जो खिली हुई धूप है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा कि इसके मनफी असरात भी हम पे मुरतब हो सकते हैं। आम लोग भी कहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल उन्होंने कभी देखी नहीं। पहले हम आम लोगों के तासुरात हम आपको दिखाएंगे कि आम लोगों का इस खिली हुई धूप पे क्या कहना है। यहाँ पे जो गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ पे हमने देखा है कि वादी में जो मौसम है, जो मौसमी एतबार से वो एक ही नहज पर नहीं रह रहा है कि अभी चिले कलान है तो चिले कलान में सर्दियाँ कभी ज़्यादा जाएंगी तो कभी जो पीक पीरियड होता है समर का उसमें गर्मियों का तो उसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, उसमें गर्मियाँ बहुत गर्मी की लहर भी इस बार हमने देखी। तो यानी कि जो मौसमी तागीर और तब्दीली है वो गुज़िश्ता कई बरसों से जो आलमी तपिश कहा जाता है कि उसकी वजह से हुई है। हाँ, इस बार तो -8.5 भी हुआ और तकरीबन कई इलाके ऐसे हैं वादी में जहाँ पे -15 तक दर्जे हरारत नीचे गिर गया। लेकिन अब चिलेकरान में एक खिली हुई धूप और अजीब सा ये महसूस हो रहा है कि जब आप -15 भी पे भी पहुँचते हैं और फिर धूप भी खिलती है तो कहीं ना कहीं मौसम में जो तागीर होती है, जो तब्दीली होती है, ये बाइस तबादला ख़याल है। इस पर माहिरीन को सोचने की ज़रूरत है और ये तशवीशनाक भी है क्योंकि यहाँ पे जो सर्दियों में चिलेकलान में जो बर्फ़ गिरती थी वही स्पेयर रहती थी और मौसम गर्मा में उसी का पानी यहाँ पे फिर हमको मिलता था। तो ये बाइस तशवीश है कि ये मौसमी तागीर और तब्दीली क्यों हो रही है, इसके क्या वजूहात है, इसमें माहिरीन ज़्यादा बता सकते हैं। माहौलियात के माहिर क्या कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट जो जानते हैं कि एनवायरनमेंट में तब्दीली जो है वो किस किस्म की होती है और इससे क्या मनफी असरात पड़ते हैं। हम सुनना चाहेंगे कि डॉक्टर तौसीफ से कि जो माहिर है माहौलियात के वो बताएंगे आपको कि क्या ये सही सूरत हाल वादी कश्मीर में पैदा हो चुकी है, क्या इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं या इसके सही असरात है। हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि ये जो मौसमी सूरत हाल की तब्दीली है इसके क्या असरात पड़ेंगे वादी कश्मीर में। Despite all the challenges we had in 2024, we had the hottest summer in 2024. We are facing the harshest winter in last 100 years. So these all things are part and parcel of Kashmir. These are all part and parcel of our environment. But today it was a sunny day, and in the middle of the Chilai Kalan, and every one of us was happy. Yes, we should be happy, but we have to also understand that all is not well, because Chilai Kalan is not known for this. The sun was so bright yesterday that even it was like very difficult for all of us to understand. As an environmentalist, हम सब लोगों को ये लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हमारे जितने भी वेटलैंड्स यहाँ हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन हैं। हमारे जो स्प्रिंग्स हैं वो ख़त्म हो गए, या तो वो उनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया।
ہمیں سب لوگوں کو انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سن کو چلے کلان میں اگر ہم سن اتنا ہائی اور اتنا برائٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایل اینو ایفیکٹ ابھی چل رہا ہے, جو کلائمیٹ چینج ابھی چل رہا ہے اکراس دا ورلڈ, اکراس دا گلوب. دیکھیے جو انوائرمنٹ اور یہ کلائمیٹ چینج ہے نا, یہ کوئی کنٹری کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ریجن کا ایشو نہیں ہے. اٹس اے گلوبل تھنگ اینڈ پیپل آر ورکنگ گلوبلی فار دیٹ. مجھے لگتا ہے ہم سب کشمیریوں کو بھی اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, ویدر اٹ از پلانٹیشن, ویدر اٹ از سیونگ آور اسپرنگس, ویدر اٹ از ریجنریشن آف آور wetlands and the water bodies, because these are the like the things which makes Kashmir paradise on earth. اگر یہ سب چیزیں نہیں رہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ٹورسٹ یہاں برف دیکھنے آتا ہے, وہ یہاں دھوپ دیکھنے نہیں آتا ہے. We are talking about responsible tourism. Lot of tourism players are talking about responsible tourism. There are various organizations who work on responsible tourism. But لیکن باتیں خالی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. We have to get out of our cozy rooms and we have to go on the ground and see how we can make a change. Every one of us can make a change. ہم سب لوگ ہم میں سے چینج کر سکتے ہیں, ویسے وہ اویئرنیس کے تھرو ہو, ہمارے جرنلسٹ بھائی اپنی جو ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں اس کے تھرو ہو, ہمارے جو سائنٹسٹ ہے ان کی جو اپروچ ہے اس کے تھرو ہو. ایوری ون آف ایون دا اسٹوڈنٹس, ٹیچرس, پروفیسرز, doctors, engineers, everyone can contribute to save this environment and save Kashmir for future generations as well. If we don't act now, I think tomorrow will be too late. Chilai Kalan is a blessing only when there is no bright sun. There is sun, but not the bright sun in the Chilai Kalan. Chilai Kalan should be there. There should be icicles. There should be, like frozen lakes, water bodies. That is what Chilai Kalan is all about. So we all together can join hands and make sure that we all work this together, and together we must, and together we can, to save this environment and save it for our future, which is very important for one and all.